हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम बीएड पाठ्यक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी हमारे अन्य वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के जो बीएड नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। जो ये प्लेलिस्ट बन रही है ये काफ़ी कमाल की प्लेलिस्ट बन रही है, जहाँ से आपको बीएड का जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उसका विश्लेषण एक साथ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने में और ज़्यादा इसी तरह से कंटेंट को क्रिएट करने में उत्साह मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए आप एक बार इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीएड का जो पाठ्यक्रम होता है वो काफ़ी विस्तृत पाठ्यक्रम होता है। इसी विस्तृत पाठ्यक्रम को देखते हुए हमने एक वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो नोट्स है वो आपको नोट्स मिल पाएंगे। वो कैसे मिलेंगे? जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको होम पेज दिखेगा। इस होम पेज के सबसे ऊपर 3 डॉट करके मेनू बना होगा। इस मेनू में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा बीएड नाम का ऑप्शन। इस बीएड नाम के ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने बीएड का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो ओपन हो जाएगा। मजे की बात यह है कि ये संपूर्ण जो बीएड का पाठ्यक्रम है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप इसको देख सकते हैं। और हमने इसको जो कंप्लीट जो बीएड पाठ्यक्रम से संबंधित जो ये नोट्स है इसको हमने टाइप फॉर्मेट में पब्लिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, तो आप इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, इस वीडियो के अंतर्गत वो हम बात करेंगे मौखिक भाषा के बारे में कि मौखिक भाषा क्या होती है और मौखिक भाषा का क्या महत्व होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इन संदर्भों में हम आज विस्तार पूर्वक जानेंगे और आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। मौखिक भाषा होती क्या है? मौखिक भाषा यानी कि एक व्यक्ति जो होता है वक्ता, वो बोलकर अपनी बात को कहता है और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो सुनकर उस बात को वो समझता है। तो इस तरह से ये होती है क्या मौखिक भाषा। मौखिक भाषा एक ऐसा स्वरूप है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है। और जो व्यक्ति बोलता है वो होता है वक्ता और ये बोलकर अपनी बात को कहता है। और जो दूसरा व्यक्ति होता है, जो श्रोता होता है, जो उसको सुनता है, जो उसको समझता है, वो जो बोली हुई बात होती है उसको सुनकर वो समझता है। तो इस तरह से ये होती है मौखिक भाषा कि एक व्यक्ति द्वारा बोलकर जो वो अपनी बात कहता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर उसको समझता है। ये हुई मौखिक भाषा। अब हम इसके बाद ये जानेंगे कि मौखिक भाषा का क्या महत्व होता है, किस तरह से बच्चों के लिए ये महत्व रखता है मौखिक भाषा। सबसे पहले बच्चों के लिए आत्म अभिव्यक्ति का महत्व। आत्म अभिव्यक्ति का महत्व किस परिप्रेक्ष्य में? जो ये मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा बच्चों के अंदर किस तरह से जो आत्म अभिव्यक्ति है, आत्म अभिव्यक्ति को वो प्रोत्साहित करता है। जब बच्चा अपनी बात को वो बोलकर प्रकट करता है, बोलकर वो कहता है, तो इससे क्या होता है, जो उसकी आत्म अभिव्यक्ति है, आत्म अभिव्यक्ति और ज़्यादा उसकी विकसित होने लगती है। क्योंकि जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा कहने में सरल है क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है, इस माध्यम में अपनी बात को कहना सबसे सरल हो जाता है। जिससे क्या होता है, बच्चों में जो उसके जो विचार होते हैं उन विचारों को वो बड़ी ही सरलता से प्रकट कर पाता है, बड़ी ही सरलता से स्पष्टता के साथ वो कह पाता है। तो इस तरह से जो उसकी आत्म अभिव्यक्ति होती है, आत्म अभिव्यक्ति उसकी विकसित होने लगती है। दूसरा है बच्चों के लिए आत्मविश्वास से लाभ। यानी कि कैसे है,
जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा कहीं न कहीं सरल तो होती है और जिससे कि वो उस माध्यम में किस तरह से बड़ी सरलता से वो अपने जो विचार होते हैं, उन विचारों को प्रकट करता है। और इन सभी घटनाक्रम के चलते जो बच्चे में किस तरह से वो जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब वो बच्चा अपनी बात को वो प्रकट करता है, यानी कि वो हुआ वक्ता और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है, तो इस तरह से जब वो आमने-सामने रहता है वक्ता और श्रोता, तो इससे क्या होता है, उसके तुरंत ही उसे रिस्पॉन्स मिलने लगता है। जब तुरंत रिस्पॉन्स मिलने लगता है तो इससे क्या होता है, सकारात्मक रिस्पॉन्स मिलने के परिप्रेक्ष्य में ये होता है, बच्चे में उसका जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है और आमने-सामने जब वो बैठा रहता है तो उसमें जो हिचकिचाहट होती है वो भी दूर होने लगती है, जिससे कि जो उसका संपूर्ण जो विश्वास है, वो विश्वास उसका प्रबल होने लगता है। इससे क्या स्पष्ट हो जाता है कि जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास वो विकसित करती है। तीसरा है विद्यार्थियों में वाद-विवाद का विकास। वाद-विवाद का विकास किस तरह से मौखिक भाषा इसको प्रबल करती है, किस तरह से वो विकसित करती है। जब भी जो वक्ता और श्रोता होता है, वो आमने-सामने होते हैं, किस तरह से जो मौखिक भाषा में किसी भी वो अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, किसी एक विचार के दोनों ही विचार उस विचार के संदर्भ में प्रकट होते हैं, जिससे क्या होता है, आर्गुमेंट होने लगता है। उनके जो एक विचार के दोनों जो पक्ष होते हैं, वो दोनों पक्ष आमने-सामने आने लगते हैं। किस तरह से वो जो वाद-विवाद है, वाद-विवाद का जो विकास है, वो होने लगता है। जिससे क्या होता है, इस संदर्भ में जो बच्चा है, बच्चे के अंदर संपूर्ण रूप से किसी एक विचार के परिप्रेक्ष्य में, किसी एक घटना के परिप्रेक्ष्य में उन दोनों संदर्भों को समझने का एक अवसर मिल जाता है। दोनों विचारों को वो किस तरह से समझता है, किस तरह से वो जानता है कि किसी एक घटना के 2 पक्ष हो सकते हैं। इसी तरह से किसी एक विचार के 2 पक्ष हो सकते हैं। तो इस तरह से उसमें जो वाद-विवाद है, वाद-विवाद का विकास भी उसमें होने लगता है। चौथा है बाल सभाओं को प्रोत्साहित। बाल सभाओं को प्रोत्साहित किस तरह से? विद्यालयों में किस तरह से जो बाल सभाएँ होती है और जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी उसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेता है। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कहानी होती है और भाषण प्रतियोगिता होती है और अलग-अलग जो प्रतियोगिताएँ होती है इस बाल सभाओं में, उनमें जो विद्यार्थी है बढ़-चढ़ कर भाग लेता है। और इससे क्या होता है, मौखिक भाषा कहीं न कहीं उन बाल सभाओं को सार्थक बनाती है। क्योंकि बाल सभाओं में किस तरह से जो मौखिक भाषा का जो महत्व होता है, वो महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है, जो बाल सभाएँ हैं, बाल सभाएँ कई सार्थकता के साथ ये संपन्न हो जाती है और बाल सभाओं के माध्यम से किस तरह से बच्चों में वो जो डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट होता है, जिससे वो अपने जो विचार, अपने विचारों को मौखिक भाषाओं के माध्यम से प्रकट करता है और जिससे कि अनेक विचारों से उसका सामना होता है। किसी एक विचार के साथ-साथ उसे अन्य विचारों का भी सामना करना पड़ता है। यानी कि एक टॉपिक को लेकर के, एक टॉपिक के संदर्भ में अनेक दृष्टिकोण उसको सामने आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, विचारों में वो डेवलपमेंट होने लगता है विद्यार्थी के अंदर। किस तरह से उसका जो बौद्धिक स्तर है, अनेक विचारों से वो संचालित होने लगता है, जिससे कि वो और ज़्यादा परिपक्व होने लगता है। 5वां है कहानी कथन का विकास। कहानी कथन का विकास यानी कि ये किस संदर्भ में है, किस तरह से जो अध्यापक होता है, अध्यापक छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से वो अलग-अलग संदर्भों में विद्यार्थियों को समझाता है। इससे क्या होता है, जो पटकथाएँ होती है, पटकथाओं के माध्यम से किस तरह से जो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है बौद्धिक स्तर पर, वो ये जान पाता है कि किस तरह से जो घटनाक्रम है, घटनाक्रम के जो पहलू हैं, जो उनकी कड़ियाँ हैं, उनको एक दूसरे के साथ किस तरह से जोड़ा जाता है और किस तरह से जो उसका जो उत्साह है, जो उसका जो जिज्ञासाएँ हैं, वो बनी रहती है। आगे आने वाली जो घटनाएँ होती है, वो
कहानियों के माध्यम से, पटकथाओं के माध्यम से। इससे क्या होता है, उसकी जिज्ञासाएं पूर्ण रूप से बनी रहती है। तो इस तरह से जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा कहीं ना कहीं जो कहानी कथन होता है, कहानी कथनों का भी विकास में ये काफी मददगार साबित होती है। छठा है सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन किस तरह से है, जो मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषाओं के माध्यम से ही जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसको संपन्न किए जाते हैं विद्यालयों में या अलग अलग संदर्भों में, अगर हम देख सके तो इस तरह से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है मौखिक भाषा का। विद्यालयों में किस तरह से जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थी अलग अलग सांस्कृतिक प्रोग्राम में वो प्रतिभाग लेते हैं, वो हिस्सा लेते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों में मौखिक भाषाओं के माध्यम से उन सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग तो लेते ही है, साथ ही साथ उस संस्कृति के पीछे के जो भाव होते हैं, जो उसके गुण होते हैं, जो उसके संदेश होते हैं, उन संदेशों को भी वो ग्रहण करते हैं, उनसे वो प्रभावित होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है। जिससे कहीं ना कहीं जो मौखिक भाषा है, मौखिक भाषा सांस्कृतिक प्रोग्राम को प्रोत्साहन करती है और इसके फलस्वरूप जो विद्यार्थी में ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगता है। सांस्कृतिक प्रोग्राम को संपन्न करने में मौखिक भाषा का योगदान तो है ही है, साथ ही साथ उसके साथ जो अनेक जो विचार है, अनेक जो घटनाएं हैं, अनेक जो प्रोत्साहित करने वाली जो घटनाक्रम है, विचार होते हैं, उनका प्रभाव भी एक तरह से मौखिक भाषाओं के फलस्वरूप होता है विद्यार्थियों का, जिसका लाभ मिल पाता है। तो इस तरह से जो मौखिक भाषा है, ये मौखिक भाषा का महत्व है। तो आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत ये जाना है कि किस तरह से मौखिक भाषा का क्या अर्थ होता है और मौखिक भाषा का क्या महत्व होता है, विस्तार पूर्वक जाना है इस वीडियो के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहा होगा। तो यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमें और ज़्यादा उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।